हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। आपको लगता है जो बिजनेस होते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो बिजनेस होते हैं ये सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। मतलब कस्टमर, लेबर, रॉ मटेरियल सब सोसाइटी से ही तो मिलता है। इसलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह सोसाइटी का भी ध्यान रखे, और इसी को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो बिजनेस होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो, उनका भी फायदा हो, उनका ध्यान रखो। अब बात करते हैं द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ केस का मतलब कंप्लेन नहीं है, इसका मतलब है आर्गुमेंट। मतलब यह है कि इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी ही क्यों है। इसलिए करनी है ताकि हर एक कस्टमर सेल्फ इंटरेस्ट दिखाए। मतलब यह है कि बिजनेस अगर लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो सोसाइटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर बिजनेस सोसाइटी की नीड्स फुलफिल करेगा तभी तो लोग उसे सपोर्ट करेंगे और बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। बल्कि आपको ऐसा करना है कि कस्टमर आपके पास आया, एक बार सामान खरीदा, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, तो यह कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये क्रिएट करती हैं बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। मतलब यह है कि जब सोसाइटी डेवलप होती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तब बिजनेस को भी फायदा होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब कि एक बंदा साइकिल से मार्केट जाता है, अब उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो यह बाइक से मार्केट जाएगा। मतलब अपनी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है, समझे। पब्लिक इमेज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंप्रूव करती है बिजनेस की इमेज लोगों के बीच में। मतलब जो बिजनेस सोसाइटी का ध्यान रखते हैं उस पर कस्टमर और पब्लिक का ज्यादा ट्रस्ट होता है और उनकी पब्लिक इमेज भी बेटर होती है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी कंट्रोल रिड्यूस करती है। इसलिए रिड्यूस करती है क्योंकि आप सोसाइटी के लिए वेलफेयर करते हैं। मतलब आप जो बिजनेस चलाते हैं उनके फेवर में चलाते हैं। सोशल पावर। जो बिजनेस होते हैं उनके पास एक ग्रेट सोशल पावर होती है, इसलिए जो पावर है उनको रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूज करना चाहिए। मतलब यह है कि हमेशा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक बैलेंस होना चाहिए। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। जो बिजनेस होते हैं ये सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही यूज करते हैं, और ये बिजनेस का पूरा अधिकार बनता है कि जितने भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करो। इस प्रकार से उपयोग करो ताकि सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो सके। अपनी अगली टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इस टॉपिक पे हम यही पढ़ेंगे कि जो बिजनेस होते हैं उनकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है अलग अलग लोगों के बीच में। मतलब कि कंज्यूमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, उनका कैसे वेलफेयर यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस प्रकार से हमें करनी है कि सब कुछ अच्छे तरीके से चले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है कि आप जाके मार्केट से कोई सामान खरीदें तो आप कंज्यूमर हुए, मतलब कि कंज्यूम करने वाला। और इन्हीं के प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। बिजनेस की यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप जितने भी आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो यह सेफ आइटम प्रोड्यूस करो और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखो। इंश्योर करो कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मतलब कि मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए अगर कोई खरीदने जाए तो। आप इनके साथ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करो, मतलब कि जो माल 50 रुपए के है उसे आप 50 रुपए में बेचो, 70 रुपए में मत बेचना। जितने भी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो इसको सही सही एडवर्टाइजिंग करो। आपने तो फेयर एंड लवली वाला एड्स देखा ही होगा, और मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा, तुम समझ सकते हो। इतना ही नहीं बल्कि जो आपने कंज्यूमर को सामान बेचा है उनके कंज्यूमर कंप्लेन को दर्ज करो और जितनी जल्दी हो सके उनको रिप्लाई दो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड एम्प्लॉयज, यानी कि बिजनेस के क्या अधिकार बनते हैं, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इनको गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए। इनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। उनको प्रोवाइड करो फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इतना ही नहीं बल्कि आप उन्हें इंसेंटिव्स और सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट। और ये सब प्रोवाइड किया जाना चाहिए बिजनेस की तरफ से, न कि उनके सैलरी में से पैसे काट कर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड दी ऑनर, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट,
मतलब कि जो ओनर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, जो भी पैसा यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करो। ऐसा ना हो कि उन्होंने इन्वेस्ट किया और पैसे लेके भाग जाओ। इनको बताओ कि अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रेगुलर रिटर्न मिलेगा। जितने भी अपने इन्वेस्टर्स हो गए उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की। मतलब ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के कितने असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का जो भी इन्वेस्टर करते हैं। मतलब यह है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उनके पैसों को पूरा ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि कहीं बर्बाद हो जाए उनके पैसे। बिजनेस पे जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो कि आप भी पार्टिसिपेट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार के प्रति बिजनेस का क्या अधिकार बनता है। बिजनेस का अधिकार यह बनता है कि जितने भी गवर्नमेंट रूल्स हैं उन्हें फॉलो करो। रेगुलेशन जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं सब कुछ फॉलो करो। आप सही समय पे टैक्स एंड ड्यूटीज को पे करते रहो। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका जो बिजनेस है कोई इलीगल एक्टिविटीज न करो, न अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करो। मैंने ऐसे देखा है कि एक्चुअली में लोग 25 लाख रुपए का माल खरीदते हैं लेकिन 10 लाख रुपए का जीएसटी पे दिखाते हैं। मतलब कि जो टैक्स है वो 25 लाख पे नहीं बल्कि अब आपके 10 लाख रुपए पे लगेंगे। मतलब यह है कि 15 लाख रुपए पर जो टैक्स मिलने वाला था गवर्नमेंट को अब तो वह नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड द कम्युनिटी, बिजनेस का यह अधिकार बनता है कि प्रोटेक्ट करो इन्वायरमेंट सभी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन से। इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, उनकी हेल्प करो इमरजेंसी और डिजास्टर्स में। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है यानी प्राकृतिक है उनका सही से उपयोग करो। मतलब ऐसा नहीं करना है कि अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं अपनी प्रॉफिट के लिए। इतना ही नहीं बल्कि जो उनके सोशल और कल्चर वैल्यूज हैं उन्हें प्रिजर्व करना सीखो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड सप्लायर्स, बिजनेस के जो सप्लायर्स हैं उनको टाइम टू टाइम पैसे पे करते रहो। उनके साथ फेयर एंड हॉनेस्ट डीलिंग करो। अपने सप्लायर्स को क्लियर ऑर्डर दो और कंडीशन प्रॉपरली बताओ। मतलब कि यह मटेरियल मुझे चाहिए, इतने दिन में मैं पैसे वापस कर दूंगा, ये कंडीशन होनी चाहिए और ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि जो बेवजह के डिलेज और झगड़े होते रहते हैं उनसे बचो। अगर आपको मेंटेन रखना है लॉन्ग टर्म एंड हेल्दी बिजनेस रिलेशन तो आपको सप्लायर के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। सबसे पहला सवाल आता है कि बिजनेस और इन्वायरमेंट का आपस में क्या लेना देना। तो बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज चलती हैं या एयर पॉल्यूट करती हैं, गंदे केमिकल्स पानी में बहा देती हैं, और कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। लोग पेड़ काट रहे हैं। मतलब मिला जुला कर बिजनेस से तो हम फायदे कमा रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट की एल लगा रहे हैं। और इसीलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड डैमेज। आइए कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मीन इंजेक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब जो बहुत गंदे घातक सब्सटेंसेस होते हैं हम इन्हें एयर में छोड़ देते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में ये गंदे केमिकल्स हैं हम इन्हें इनहेल कर रहे हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। हमें हर दिन ग्लोबल वार्मिंग की नोटिस आई जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे ओजोन लेयर्स भी डिप्लीट यानी डैमेज हो रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मीन्स डंपिंग वेस्टेज इनटू अ वाटर बॉडीज। मतलब कि जो आपके रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, इसमें गंदे पानी छोड़ देना। इससे हो क्या रहा है कि हमारे पीने का पानी डर्टी हो रहा है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। और जब पानी गंदे हो रहे हैं तो मच्छर आ रहे हैं। मच्छर आने की वजह से स्प्रेड ऑफ डिसीज हो रही है। मतलब कि डेंगू जैसी बीमारियां तो अब कॉमन हो चुकी हैं। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन मीन्स डंपिंग टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड। मतलब कि जो हम आज एग्रीकल्चर करने के लिए HYB यूज कर रहे हैं, बहुत तरीके की केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इससे हमारी जमीन की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। जिस पर हम खेती कर रहे हैं वह लैंड अनफिट होते चला जा रहा है। इतना ही नहीं इससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है और इन्वायरमेंट अनहेल्दी होता चला जा रहा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हमें पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों करना चाहिए। तो अपनी अगली टॉपिक है नीड्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। इसलिए करनी है क्योंकि हमें इंश्योर करनी अपनी सेफ्टी। मतलब कि जब भी हम पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं तो हमारी सेफ्टी बढ़ती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के तौर पे जो रोड पे स्मोक और पॉल्यूशन हो रहे हैं ना, इससे रोड पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए भी करना है ताकि हमें मिनिमाइज करना है इकोनॉमिक लॉसेस। मतलब आप जब भी पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो इकोनॉमिक लॉसेस रिड्यूस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है यह बिल्डिंग, वाटर बॉडीज और लैंड को डैमेज करता है, जिससे इकोनॉमी को हैवी लॉसेस होते हैं। मेंटेन करना पड़ता है हमें नेचुरल ब्यूटी को। मतलब कि जो पॉल्यूशन होते हैं ना, ये नेचुरल ब्यूटीज जो इन्वायरमेंट की होती है डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब कि आपके रिवर हो गए, एटमॉस्फेयर हो गए, ये पॉल्यूट होते जा रहे हैं, जिससे जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है ये कहीं ना कहीं स्पॉइल होते जा रही है। इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें इंश्योर करना है हेल्दी लाइफ। मतलब कि पॉल्यूशन कंट्रोल नेसेसरी हो जाता है हमारे हेल्दी लाइफ के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर हो गए, एयर हो गए, ये पॉल्यूट होते हैं तो कहीं ना कहीं डिसीज क्रिएट करते हैं। और ये जो डिसीज होते हैं सीधा हमारे हेल्दी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ मतलब यह है कि जब भी हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इस टॉपिक पे हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। बिजनेस की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज करो प्रोडक्शन के लिए। जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उन्हें रिसाइकल करो। अपनी जितने भी बिजनेस हैं ये इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। मतलब कि ट्रीज को लगाएं, रिवर और पोन्स को साफ करवाएं। इतना ही नहीं बल्कि अवेयरनेस फैलाया जाए इको फ्रेंडली टेक्निक और प्रोडक्ट्स के बारे में कि आप इनको यूज करोगे तो किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स। इसका मतलब यह है कि जितनी भी मोरल वैल्यूज हो गई, प्रिंसिपल्स हो गई, बिजनेस बिहेवियर्स को गाइड करती हैं क्या सही है क्या गलत है। और जो कुछ लोग होते हैं ये एक्सपेक्टेड करते हैं एथिकल बिहेवियर से। इनसे लोग एक्सपेक्ट यह करते हैं कि जितने भी बिजनेस हैं ये ट्रू इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करें। अपने कस्टमर को यह फ्रीडम देनी है कि आप अपने मन मुताबिक प्रोडक्ट को चूज करिए। मतलब आप दुकान पे गए तो ये आपको जबरदस्ती ना कहें कि आप यही लीजिए सबसे बेस्ट है। आप अपने मन मुताबिक प्रोडक्ट को चूज करें। इतना ही नहीं, बिजनेस जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है ना, यह रीजनेबल प्राइस पे दे। अपनी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स वर्सेस लॉ। एथिक्स का मतलब होता है क्या ये मोरली सही है, और लॉस का मतलब है क्या लीगली या राइट है। मतलब जो आप काम कर रहे हो क्या यह सही है, और जो काम कर रहे हो क्या यह कानून के नजर में सही है। यह दोनों चीज देखनी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक इलीगल काम अनएथिकल होता है, बट हर अनएथिकल काम इलीगल हो जरूरी नहीं होता। ऐसे समझिए, ब्लैक मार्केटिंग इलीगल है, साथ में यह अनएथिकल भी है। मतलब ब्लैक मार्केटिंग कानून की नजर में अपराध है, साथ में यह करना गलत भी तो है। एक और एग्जांपल, जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइसेस हाई चार्ज करते हो तो यह अनएथिकल होता है, लेकिन यह इलीगल नहीं होता। मतलब हम ये देखकर कह सकते हैं कि जो कानून की नजर में गलत है वो मोरली भी गलत है। और हाँ, यहाँ पर भी केमिस्ट्री की तरह थोड़ा झोलमाल है, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अपनी लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। इसमें यह बताया जाता है कि टॉप मैनेजमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को एक एथिकल बिहेवियर की तरफ ले जाने के लिए। मतलब यह है कि कंपनी के टॉप मैनेजर को एथिकल्स वैल्यू फॉलो करनी चाहिए और एम्प्लॉयज को भी गाइड करना चाहिए। मतलब यही कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे समझिए, जब आपके कोई बड़े ये चीज करते हैं तो आपके नजर में तो ये सही लगता है। मतलब आपको तो यही लगेगा ना, बड़े भैया कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। इसीलिए बोला गया है कि जो टॉप मैनेजमेंट है यह सही चीजों को गाइड करे वर्कर्स को, ताकि जो इनके नीचे वाले लोग हैं ये सही चीज को फॉलो कर पाए। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। इसका मतलब है कि बिजनेस को एक प्रिजर्व करना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, सब कुछ रिटन होती हैं एक डॉक्यूमेंट पे, जिसे हम कोड बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म। जितने भी बिजनेस हैं ये इंश्योर करें कि जो एथिकल कॉम्प्लायंसेस हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सिंपल सा यही है कि कंपनी को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो अनएथिकल एक्टिविटीज को चेक करे। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। इसमें क्या होता है कि जो एथिक्स होता है यह हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर ही फॉलो करे एथिक्स को, कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को एथिकल बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। एथिकल बिहेवियर की मतलब अपने माइंड से सोचे, यह करूंगा तो गलत है, यह करूंगा तो सही है, समझे। एंड द लास्ट वन, मेजरिंग रिजल्ट। लास्ट में क्या होता है कि एथिक्स के जो परफॉर्मेंस हैं ये रेगुलरली चेक किए जाने चाहिए। जैसे एट द एंड आपके रिजल्ट भी चेक किए जाते हैं। और आपका चैप्टर भी खत्म होता है। हम मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।
बाय बाय।